तो स्वामी जी को ध्यान में ये आया कि काशी में एक रघु चर्मकार नाम का मोची रहता, तो उसने वैश्य को कह रखा था। माने वैश्य ने अपनी तरफ से नहीं दिया, जो रोज रोज कहते थे ले जा, उनको चर्मकार ने कह रखा था कि तुम किसी तरह स्वामी जी के आश्रम में आटा दाल चावल पहुंचवा दो, मैं तुमको दुगने पैसे दूंगा। तो स्वामी जी ये जान ली, चर्मकार भी यदि वैष्णव है तो उससे भी ग्रहण किया जा सकता है, कोई बात नहीं। तो फिर स्वामी जी विचार किए, भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। तो ये बात उनके अनुभव में आ गई कि चर्मकार ने भी किसी श्रद्धा भक्ति के कारण आटा दाल चावल नहीं महात्मा के यहाँ पहुंचवा दिए। क्यों करवाई? उसके यहाँ बेटा नहीं था, उम्र बहुत हो गई थी। उसने बहुत जगह पंडितों को हाथ दिखाए, तो किसी ज्योतिषाचार्य ने उस रघु चर्मकार को कहा कि तुम्हारा कोई पूर्व पाप है, इस कारण तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है और संभावना भी नहीं है। तो रघु चर्मकार ने कहा कि भाई कैसे ये पाप कटे, मुझे संतान मिले। तो किसी ने कहा यदि तुम जगत गुरु रामानंदाचार्य को भोजन करवा दो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बस अब उसने सोचा स्वामी जी ऐसे तो आएंगे नहीं मेरे यहाँ, ना मैं उनके यहाँ जा सकता हूं ना वो मेरे यहाँ आएंगे, तो कैसे उनकी रसोई में अन्न पहुंचवाऊं। तब उसने ये युक्ति की थी, उसने वैश्य को कह दिया कि 1 किलो चावल दोगे तो 5 किलो का दाम दूंगा मैं। सारी बात स्वामी जी को समझ में आ गई और अब इसको भगवान की इच्छा ही जानना चाहिए। आचार्य जी को क्रोध उस ब्रह्मचारी पे आया। उसने कहा तूने गुरु से कपट किया, पवित्र ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा लानी है, तू ऐसे ऐसे भिक्षा ले आया, तुझे पता है उसने क्यों अन्न दिया? इसलिए दिया। अच्छा, उन्होंने ये भी देख लिया कि उस रघु चर्मकार के भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। अब क्या कर, लेख को कैसे मिटा दूं? उस ब्रह्मचारी को कहे जा, अब तू ही उस रघु चर्मकार के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेगा। उसकी भिक्षा ले आया ना, अब उसको तो बेटा चाहिए, उसने कोई भगवान की भक्ति के लिए तो सब किया नहीं, अब कहां से बेटा दूं? भाग्य में पुत्र नहीं उसके, तो तू ही जा। लिखा है वो ब्रह्मचारी 7 जन्म से ब्राह्मण होते आ रहे थे और ये उनका आखिरी जन्म था। उनको इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन गुरु से गड़बड़ कर दी है। तो क्या हुआ? तो 1 जन्म और लेना पड़ गया। तब वही ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो सेवा में रहते थे रघु चर्मकार के यहाँ घुब्बनिया, तो विक्रम संवत 1371 माघ शुक्ल पूर्णिमा को उन रघु चर्मकार देवी घुब्बनिया के यहाँ साक्षात धर्मराज के अवतार श्री रैदास जी महाराज जन्म लिए।